नमस्कार दोस्तों। तो जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे देश भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कॉमिक प्रकाशन राज कॉमिक्स ही है। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कौन है डोगा वाली वीडियो में कि हम भविष्य में राज कॉमिक्स प्रकाशन के और भी नए किरदारों पर बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो अपने वादे के मुताबिक आप सभी का स्वागत है मूल कहानी के भाग 2 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं नागराज की। तो आपको इस इंट्रो के बाद पता चलने वाला है कि कैसे भारत के सबसे प्रसिद्ध हीरो का कॉमिक बुक्स में हुआ जन्म, कैसे बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर ने नागराज के किरदार पर एक फ़िल्म बनाने की सोची, और बहुत सारी बातें इस वीडियो में आप सभी का इंतज़ार कर रही हैं। तो बिना किसी देरी के बस एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को शुरू किया जाए। और एक बात, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होगी जब आप इस वीडियो को अंत तक बने रहोगे। तो अब अगर आप नागराज या राज कॉमिक्स के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रंगून से, जहां सभी अलगाववादी संगठन के नेता एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। उन सभी को बुलाया था प्रोफेसर नागमणि ने, जिन्होंने अपने सबसे कीमती हथियार नागराज को खरीदने के लिए बुलाया गया था। प्रोफेसर नागमणि सभी को सेंट्रल हॉल में बुलाता है और बताता है कि नागराज को बनाने में नागमणि के अपने ज़िंदगी के कीमती 20 साल लग गए हैं। एक नवजात बच्चे से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार नागराज बनाने के लिए उसने अपने 20 साल लगाए हैं। अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। इस समय भी नागराज काफ़ी खतरनाक हथियार है। ये कहते हुए प्रोफेसर नागमणि नागराज को मंच पर बुलाते हैं। नागराज को आजमाने के लिए प्रोफेसर नागमणि उनमें से 4 निशानेबाज को मंच पर बुलाते हैं, जिनका निशाना चूकना नामुमकिन है। प्रोफेसर ने उन चारों से कसम दिलाई कि वो चारों नागराज को ख़त्म करके ही मंच से नीचे उतरेंगे, और 1 मिनट का अलार्म लगाकर कहा जैसे ही अलार्म बजेगा नागराज पर जानलेवा हमले होंगे। 1 मिनट का अलार्म बजा, उनके हाथों पर पिस्तौल तो आई, पर ना जाने कहीं से सांपों ने उनके हाथों पर आकर डस लिया और अचानक से गायब हो गए, और वो चारों ज़मीन पर मूर्छित होकर नीचे पड़े गए। 1 मिनट तो छोड़ो, नागराज ने उन्हें सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही मार दिया। तब नागमणि के कहने पर नागराज ने उन चारों को जीवन दान दिया। दरअसल नागराज के सांप के उन चारों के काटने से उनकी मौत हो चुकी थी, और नागमणि के कहने पर नागराज ने अपने उन सांपों का जहर उन चारों के शरीर से खींच के निकाल दिया। अब यहाँ नागराज की कई सारी परीक्षाएं बाकी थी, और एक एक करके नागराज सभी को पार करता चला गया, और यहाँ तक अब सभी नागराज से संतुष्ट हो चुके थे। तभी नागमणि ने नागराज की खूबियाँ बताना शुरू किया। तभी नागमणि उन सभी को बताता है कि नागराज का शरीर बुलेट प्रूफ है, गोलियाँ अंदर जाती हैं फिर बाहर निकल आती हैं। जब इसके शरीर पर कोई जख्म होता है तो इसके शुक्राणु अंदर पहुंचकर हानिकारक प्रसंध को बाहर निकालकर जख्म को भर देते हैं, और फिर दूसरा दल घाव के खून को बहने से रोके रखता है, और कई सारी शक्तियां नागराज में वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। तभी नागराज की बोली लगती है, जिसमें बुलडॉग नाम का एक आदमी नागराज की सबसे ऊंची बोली लगाकर नागराज को एक मिशन के लिए किराए पर ले लेता है। बुलडॉग नागराज को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है और उसका मिशन बताने लगता है। बुलडॉग बताता है कि कबीले के मंदिर से नागराज को एक मूर्ति चोरी करके लानी है, जिस मूर्ति की रक्षा सैकड़ों सांप करते हैं और एक साधु करते हैं, जिसे लोग बाबा गोरखनाथ भी बुलाते हैं। वह एक चमकाई सफ़ेद बालों वाला इंसान है। लोग उसे अमर बताते हैं। इस पर नागराज कहता है वो उन सभी से निपट लेगा। तभी राकर नागराज को जंगल में पुल के पास छोड़ देता है, और नागराज वापस आसानी से आ सके इसलिए वो जीप को वहीं पर रहने देता है। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचता है, जहां पर 4 पहरेदार वहां पर पहरा दे रहे होते हैं। पर नागराज छुपते छुपाते उन सभी से खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ाई करते हुए किसी तरह मंदिर में पहुंच जाता है,
और चुपचाप वहाँ से वो मूर्ति चुरा लेता है। अब नागराज मूर्ति चुराने के बाद भाग ही रहा होता है कि तभी उनमें से कुछ दरबारों ने नागराज को देख लिया होता है। कबीले वालों ने नागराज पर तीर और भाले की बौछार कर दी थी। नागराज सबको पीटते पाटते आगे बढ़ रहा था। आसानी से नागराज पुल के करीब पहुंच गया और वहां पर उसके लिए जीप पहले से ही मौजूद थी। रास्ते में एक पेड़ गिरा पड़ा था। नागराज आगे बढ़ा और उस पेड़ को हटाने लगा और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उस पेड़ को हिला तक नहीं पाया। तभी एक आवाज़ आती है, जब तक मेरे पैर इस पर पड़ा है तब तक तो तुम इस पेड़ को हिला नहीं सकते। और अब तक नागराज समझ चुका था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा गोरखनाथ है। तभी बाबा गोरखनाथ ने कहा, लाओ ये मूर्ति मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा। तब नागराज ने कहा, देखता हूँ तुम मुझसे कैसे मूर्ति छीनते हो, मैं यहाँ से ये मूर्ति जिंदा वापस लेकर जा रहा हूँ। तभी नागराज वहाँ से जाने लगता है। तभी बाबा गोरखनाथ नागराज के गले में एक फंदा डाल देते हैं और हमारा नादान नागराज अपने सांपों से बाबा गोरखनाथ पर हमला कर देता है। तभी सारे सांप नागराज के पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ के दाहिने कंधे पर काला नेवला बैठा हुआ होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, काला नेवला शिकारी प्रजाति का माना जाता है। इस नेवले में भर भर के शक्तियाँ हैं। बाबा गोरखनाथ ने ये नेवला काफ़ी सालों की साधना से प्राप्त किया था और तब से वह काला नेवला बाबा गोरखनाथ के साथ ही रहता है। यहाँ हमारा नागराज अपने गले में फंसे हुए फंदे को तोड़ देता है। तब उस शिकारी नेवले ने नागराज पर हमला बोल दिया। यहाँ तक हमारा नागराज समझ चुका था कि वो शिकारी नेवले का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब अपना नागराज किसी तरह बस उस समस्या से निकलना चाहता है और वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश भी करता है। नाकाम इसलिए क्योंकि वह शिकारी नेवला नागराज के चारों तरफ एक जादुई घेरा बना देता है, जिसमें ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। और तभी बाबा गोरखनाथ अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके नागराज को बेहोश कर देते हैं और फिर नागराज की बीती हुई कहानियों को जानते हैं। और तभी बाबा गोरखनाथ को ये पता चलता है कि नागराज को सम्मोहित किया गया है और उस चिप को नागराज के गर्दन के पीछे से निकाल देते हैं। वैसे बता दें कि नागमणि ने नागराज को पीछे दिमाग के पीछे एक चिप की मदद से कंट्रोल किया हुआ था और सम्मोहित किया हुआ था। और जब नागराज को होश आया तब बाबा गोरखनाथ ने पूछा, तो तुम्हें क्या याद है? तो जवाब में नागराज कहता है कि यही कि नागमणि ने उसे किसी को बेचने की साजिश की थी। तो ये थी नागराज की मूल कहानी। दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सन 2000 में राज कॉमिक्स ने डीडी नेशनल के साथ और भीष्म इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक नागराज पर 4 एपिसोड की वेब सीरीज़ बनाई थी। जी हाँ, जिसको डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट किया जाना था, पर किसी कारणवश वह डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट ना हो पाया और इसी तरह वो सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया। बट यूट्यूब पे कुछ अंशेष बचे हुए हैं जो कि आपको देख लेने चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 2019 के अंत में यानी कि दिसंबर के महीने में एक उड़ती अफवाह आई कि राज कॉमिक्स के मनीष गुप्ता धर्मा प्रोडक्शन से बातचीत कर रहे हैं नागराज पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनाने की। जी हाँ, यानी कि प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ बातचीत हो रही थी नागराज की मूवी को लेकर और इस बार माना जा रहा था कि नागराज की मुख्य भूमिका निभाने आ रहे हैं रणवीर सिंह, जो कि दमदार अभिनेता है। आपको बता दें, नागराज की जो 4 एपिसोड की सीरीज़ आई थी उसमें राज प्रेमी सर ने नागराज की भूमिका निभाई थी और 80 के दशक में ही सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे अभिनेता माने जाते हैं, उन्होंने भी नागराज के कॉमिक के प्रमोशन के लिए एक ऐड शूट किया था। यानी कि संभावना है कि जल्द से जल्द नागराज पर एक बॉलीवुड फिल्म बन सके। इस पर आपके क्या मायने हैं हमें बताना ज़रूर। तो मूल कहानी के भाग 2 में आज हमने जाना नागराज की मूल कहानी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को हर सुपर हीरो फ़ैन और हर भारतीय सुपर हीरो फ़ैन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये वीडियो जब तक हर भारतीय तक पहुंचेगी तब तक उन्हें पता चलेगा नागराज की मूल कहानी। और हमारे देश में नागराज की मूल कहानी काफ़ी कम लोगों को पता है
और जिन्हें पता है उन्हें ये वीडियो पहले से ही पहुंच चुकी होगी। तो हम चाहते हैं कि हर देशवासी ये वीडियो देखे, क्योंकि इससे हमारी भारतीय कॉमिक बुक के जो किरदार है उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। और जब ये बात पब्लिशर्स को पता चलेगी, यानी कि प्रकाशन को पता चलेगा कि उनके किरदारों के बारे में बातचीत हो रही है, तब उन पर एक तरीके से प्रेशर बनेगा कि वो हमारे भारतीय सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर यानी कि सिनेमा घरों में लेकर आए। और क्या पता ये वीडियो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तक पहुँचे जो कि उस कमाल की कहानी पर एक फिल्म या एक वेब सीरीज़ बना सके। तो इसमें आपका योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उम्मीद करेंगे आप हमारा ये छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे। अगर हमारे आपको सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप हमें अलग अलग सोशल मीडियाज़ के ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें ठाकुर एंटरटेनमेंट। जय हिंद।